हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। एक कदम सफलता की ओर। तो ये पूरी की पूरी सीरीज हो रही है। आज के वीडियो में एक कदम सफलता की ओर में हम ट्रेडिंग सेटअप और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर आएंगे। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि भाई बेसिक क्या है, बेसिक किसके ऊपर से, वो चीज़ों का साइंस क्या है, वो चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। आज के इस वीडियो में सीधे ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अब ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, साइंस समझाया है। सेलिंग प्रेशर कहाँ से आता है, बाइंग प्रेशर कहाँ से आता है, ओपनिंग प्राइस का क्या इंपॉर्टेंस है, वो चीजें मैंने आपको बताई, ठीक है। अब आते हैं भाई, थोड़ा ये रूपरेखा मैंने आपको बता दी। अब वो सभी चीजों का यूज करना है, ठीक है। अब यूज करना है तो पहले तो आपको क्या समझना होगा। आप देखिए, ये पूरा सितंबर है, चलिए ये सितंबर तक की कैंडल है। और एक दो महीने लेते हैं आप, 10 साल 15 साल जहां पे जाए वहां पे ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, वो चीजों के ऊपर आते हैं। तो पहले तो आप समझिए कि ये मार्केट, आप देखिए ये बड़ी रेंज है, ठीक है। ये हर दिन होता है, ये बड़ी रेंज है, ये बड़ी रेंज है, ठीक है। ये बड़ी रेंज है, ये बड़ी रेंज है। उसके बाद में देखो तो ये बड़ी रेंज है, ठीक है। तो ये आप ऑन एन एवरेज देखोगे, ये सभी कैंडल है देखोगे, तो महीने में 3 से 4 कैंडल ऐसी मिलती है। जो कैंडल होती है 800 पॉइंट से ज्यादा की, 800 पॉइंट से ज्यादा मतलब 2% से ज्यादा, ठीक है। 2% से अप। अगर मैं ये पूरा डिलीट करता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये पूरा सभी चीजें डिलीट करता हूं और आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले हमको रेंज पता होनी चाहिए स्ट्रेटजी बनाने से पहले, किस दिन कौन सा स्ट्रेटजी अप्लाई होगा, कौन सा स्ट्रेटजी आपका डिप्लॉय होगा, ठीक है। तभी आपको समझ में आएगा कि भाई ये मार्केट में काम कैसे हो सकता है, ठीक है। तो भाई 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, कभी कभी छुट्टी होती है तो आपका 20 से 21 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, लेकिन 22 ट्रेडिंग सेशन तो हर महीने आपको मिलते ही है, ठीक है। उसमें से 2% से अबाव की जो भी होती है, तो 2% से अबाव मतलब 2% मतलब अभी 41,000 का इंडेक्स है, तो 800 पॉइंट से ज्यादा की जो भी मूवमेंट होगी, 750 पॉइंट से नीचे, 750 पॉइंट से ऊपर की जितनी भी है, 800, 900, 1000, 2000, कितनी भी हो सकती है, ठीक है। उसको हम एक कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। उस दिन ऑप्शन बायर हो या सेलर हो, सेलर को तो थोड़ा कम, लेकिन बायर को बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो वैसे ही 22 ट्रेडिंग सेशन में से 3 कैंडल 3-4 दिन के बनती है। मैंने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है 15 साल के, उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी दिन कैसा होता है, तो बाकी ट्रेडिंग सेशन भाई हम 22 ही अभी ले रहे हैं। छुट्टी है तो एक आध ट्रेडिंग सेशन कम हो जाते हैं। 3 ट्रेडिंग सेशन निकल गए, अब 19 ट्रेडिंग सेशन रहे आपके, ठीक है। अब 19 ट्रेडिंग सेशन में से आपको भाई कितने मिल सकते हैं, ठीक है। अब कितनी मीडियम रेंज, मतलब 2% से ज्यादा की, मतलब क्या होगा, 1% से लेके 2% के बीच की रेंज किसको बोलेंगे भाई। 400 पॉइंट से 8 750 पॉइंट के बीच में, ठीक है। अभी जो इंडेक्स चल रहा है उसके हिसाब से कैलकुलेशन है, लेकिन आपको समझा रहा हूं 1% से 2% के बीच का कैटेगरी। अब पूरा साफ करता हूं और आपको लिखना है तो लिख सकते हो। पहली कैटेगरी जो 3 कैंडल आपको मिलेंगी, ठीक है। मेरे एक्सपीरियंस से ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, कभी कभी 4 भी मिल जाती है, ठीक है। लेकिन 2-3 कैंडल तो एग्जैक्टली हर महीने मिलती है, ठीक है। ये साइंस भी समझेंगे, सभी चीजें समझेंगे, ठीक है। अब आप समझिए कि 3 कैंडल कैसी होगी, 2% से अबाव की, ठीक है, प्लस की, ठीक है। अब दूसरा कैटेगरी कौन सा होगा, कि अभी आपकी 22 ट्रेडिंग ट्रेडिंग सेशन होते हैं, तो 3 निकल गए, अब 19 बचे। 19 में से 8 से 9 ट्रेडिंग सेशन ऐसे होंगे, 8 ले रहा हूं, 9 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो। 8 ट्रेडिंग सेशन ऐसे होंगे जो 1% से लेके 2%, ठीक है, 1% से लेके 2% के बीच की रेंज होगी। इसको हम लार्ज रेंज बोलेंगे, इसको मीडियम बोलेंगे, ठीक है। सभी की स्ट्रेटजियाँ अलग अलग होगी काम करने की, किसमें क्या किया किया जा सकता है, वो चीजें भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों के बिटवीन होगी, मतलब
ये दोनों के बीच में होगी, ठीक है, 1 से 2% के बीच में। छोटी सी रेंज किसको बोलेंगे? अब तीसरी कैटेगरी आएगी भाई 1% से कम की, ठीक है, माइनस लिख रहा हूं यहाँ पे, माइनस, ठीक है। उतने कितने बाकी बचे जो भी है आपके 11-12, ठीक है, 12 ट्रेडिंग सेशन, उसमें 1% से कम की रेंज होती है जिसको स्मॉल रेंज बोलते हैं। और स्मॉल रेंज में इंट्राडे नहीं किया जा सकता है ऑप्शन बायर के लिए, ठीक है। मतलब 60% मार्केट आपका, 60 से 65% मार्केट ऑप्शन सेलर के लिए होता है, वो ये दिन होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? छोटी सी रेंज होती है, वहां पे ऑप्शन बाइंग करना है तो वो भी स्ट्रेटर्जिया है, स्कैल्पिंग करके कर सकते हो, कैसे कर सकते हो वो भी चीजें हम सीखेंगे। लेकिन कैटेगरी वाइज आपको पहले समझना होगा कि कब ऑप्शन बाइंग। देखो ये 3 दिन जो है उसको मिस नहीं करना है, आप ऑप्शन बायर हो तो, ठीक है, क्योंकि यही आपके लॉटरी के दिन है महीने में प्रॉफिटेबल अच्छे होने के। और उसके बाद में दूसरा टारगेट ये मीडियम का करना है, ठीक है, यहां पे आपको स्कैल्पिंग करनी है। समझ में आ गया? तो तीनों कैटेगरी आपने लिख लिया, ठीक है। अब परसेंटेज वाइज आप देखिए, कैलकुलेशन कर लीजिएगा और आपको समझा भी दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये रेंज आपको दिखेगा, यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, देखो 950 पॉइंट, मतलब 2% से ज्यादा की है, ठीक है। जो भी कैंडल मैं दिखा रहा हूँ, उसके बाद में ये कैंडल देखिए 2.5% की है, ठीक है। उसके बाद में दूसरी कैंडल देखो तो 1.5% के पास में है, मतलब ये मीडियम में आएगी। उसके बाद की मूवमेंट देखेंगे तो 2-2.5% से ज़्यादा की है, ठीक है, बड़ी कैटेगरी में आएगा। 1100 पॉइंट, ये देखिए 2% के आसपास में है, ये भी बड़ी कैटेगरी में आएगा। उसके बाद में ये मीडियम में आएगा, ये भी बड़ी कैटेगरी में आता है, ठीक है। सितंबर में देखिए पहली एक मूवमेंट यहाँ पे बड़ी कैटेगरी का मिला था, ये दूसरा कैंडल मिला। अभी एक कल परसों तीसरा मिल सकता है, 21 है, क्योंकि न्यूज़ बेस है ना। मैंने बताया है कि ये 3 कैंडल कब मिलेगी, पिछले वीडियो में मैंने लिखवाया है, उसके ऊपर समझाया है आपको कि कब मिलने का प्रोबेबिलिटी रहता है, ठीक है। तो ये 2-3 कैंडलें होती है जहां पे ऑप्शन बायर के लिए सीधी होती है, और उसका स्ट्रेटजी मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। उसके बाद में मीडियम का स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा, और उसके बाद में स्कैल्पिंग के ऊपर आ जाएंगे कि ये छोटे छोटे दिन है, वहां पे क्या कर सकते हैं, ऑप्शन सेलर क्या कर सकते हैं, बायर क्या कर सकते हैं, ठीक है। सभी चीजें हम कैटेगराइज करेंगे। तो पहला हमारा ट्रेडिंग सेटअप क्या होगा, जब ये बड़ा कैंडल बनता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 3 कैंडल का एग्जांपल लेंगे, ये पहली कैंडल हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, ठीक है, क्योंकि ये 3 कैंडल अभी रिसेंटली बनी है। तो उसका एग्जांपल लेके आपको उसमें स्ट्रेटजी क्या डिप्लॉय करनी है, कैसे हम वो पकड़ सकते हैं, वो चीज़ों के ऊपर हम जाने जाएंगे। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, वो कैंडल को यहाँ पे जूम कर दिया है। एक तरफ आपको डेली कैंडल दिखेगी, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और वही दिन का हम यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप देखेंगे और समझाने की कोशिश करूंगा। अब डिफ्रेंशिएट करोगे आप, पॉइंट बाय पॉइंट आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो करोड़ों रुपया खर्चा करोगे ना, और 10-15 साल के एक्सपीरियंस के बाद में आपको ये सब चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ, वैल्यू करिए, ठीक है, और सफल होइए, एक कदम सफलता की ओर, एक एक कदम बढ़ाते जाइए, सीखते जाइए, ठीक है। चलिए, अब ये 14 तारीख, 14 सितंबर का एग्जाम्पल है। चलिए हम चलते हैं, 14 सितंबर यहाँ पे लगा देते हैं। 14 सितंबर, 3 मिनट का टाइम फ्रेम लेंगे। आप 5 मिनट में कंफर्टेबल हो 5 मिनट लीजिए, 10 मिनट में कंफर्टेबल हो 10 मिनट लीजिए, ठीक है, आपकी मर्जी है, आपको कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। ओके, चलिए 14 तारीख का यहाँ पे मार्केट मिल गया हमको। ओके, अब यहाँ पे स्ट्रैटर्जी, सिंपल स्ट्रैटर्जी है, सिंपल चीज़ें हैं। पहले तो ये दिन का हम साइंस समझ लेते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे साइंस क्या है, ये हाई लो बनने का, तो पहले हमने पिछले वीडियो में सीखा है। अब देखिए ये ओपनिंग प्राइस है, ग्रीन कलर का कैंडल है, तो उसमें ओपनिंग प्राइस हमेशा नीचे होता है। ये लो बना, ठीक है, ये जो वीक है छोटा सा 10-15 पॉइंट जो भी नीचे होता, यहाँ पे लो बना, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे हाई बनाया उसने दिन के दौरान, और यहाँ पे आपका ग्रीन कलर का कैंडल है, तो क्लोजिंग हमेशा ऊपर होगा, ठीक है। सी मतलब क्लोजिंग हुआ, इसी को समझते हैं भाई, ये आपका ये कैंडल फॉर्म हुई। लेकिन आपको सबसे पहले क्या मिला, ओपनिंग प्राइस। देखिए ये ओपनिंग प्राइस है, ठीक है, पूरी की पूरी कैंडल मार्क करेंगे तो ये ओपनिंग रेंज है,
ठीक है, 3 मिनट का ओपनिंग रेंज बोला जाता है इसको, ठीक है। और लेकिन ओपनिंग प्राइस एग्जैक्टली यहाँ है, यहाँ पे लो लगा और दिन के दौरान यहाँ पे हाई लगा, हाईएस्ट पॉइंट लगा और यहाँ पे जाके उसने क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो इस दिन का ज़्यादा स्ट्रेटर्जी बड़ा नहीं करते, हम सीधे स्ट्रेटर्जी के ऊपर आ जाते हैं। ये दिन को पकड़ा कैसे जा रहे, वहाँ पे हम आते हैं। तो ये दिन को पकड़ने के लिए दूसरा कुछ नहीं करना है, आपको ये 3 मिनट का ओपनिंग प्राइस मार्क कर देना है। हाँ ओके, ये जो पहले 3 मिनट का हाई प्राइस है, ठीक है, और जो लो प्राइस है, अब ये दिन आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये दिन कब कब आता है। वो मैंने आपको पॉइंट लिखवाए हैं, ठीक है। 4-5 तरीके हैं, 4-5 लॉजिक है, आपको पहले से पता होना चाहिए कि आज का दिन बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है या मीडियम हो रहा है। ये आपको पहले तो समझ में आना चाहिए। अब ये कब तक समझ में आएगा, आप जितना प्रैक्टिस करोगे 2-3 महीने में आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, पहले दिन से एक्सपर्ट नहीं बनेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो काम बहुत ज़्यादा करना है, मेहनत ज़्यादा करना है, इसीलिए यहाँ पे सक्सेस रेट 5% के आसपास में है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में सर्वाइव और प्रॉफिट बढ़िया करने का जो सफल होते हैं ट्रेडर, तो 5% होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेहनत और एक्सपीरियंस बहुत लगता है, ये भी एक प्रोफेशन है, ठीक है। अब इसमें से सीधा स्ट्रेटजी आपको बता दिया जाए कि ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आपको बाय करना है, रेंज थोड़ी बड़ी लग रही है तो बीच में एसएल लगाइए या यहाँ पे एसएल लगाइए और दिन के हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, मतलब आपको देखना होगा कि हाईएस्ट पॉइंट भी कितना आता है, लेकिन 2:30 बजे के आसपास में आपको प्रॉफिट बुकिंग वहां पे मिलेगा, प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है। 3:15 तक जाना नहीं है, 12:30 बजे के आसपास में अगर आपको रिवर्सल मिलता है तो वहां पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे बुक किया और यहाँ पे 100 पॉइंट सिर्फ गए हैं, उससे पहले नीचे आया फिर ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ कहीं आपको प्रॉफिट बुक करना है, सीधी सी स्ट्रैटेजी है। ओपनिंग रेंज का यूज किया, यहाँ पे बाई का सौदा बनाया, स्टॉप लॉस बड़ी बड़ी कैंडल हो रही है तो बीच में 50% के ऊपर एसएल लगाइए या यहाँ पे लगाइए, स्ट्रैटेजी आपका क्लियर हो गया। सिर्फ इसमें मेहनत क्या करना है, ये दिन आपको ढूंढना कैसे है, वो चीजें आपको समझना होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बड़ा मूवमेंट जब करने जाता है मार्केट तो वो रुकता नहीं है, वो शुरू से ही मोमेंटम स्टार्ट कर देता है। अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हो? तो इस दिन आप मानो कि ऐसा नहीं है एट द मनी में काम कर रहे हो, ऑप्शन बायर के लिए भी सही है, ऑप्शन सेलर के लिए भी सही है। एट द मनी के ऊपर बाय करो, आउट ऑफ मनी में थोड़ा चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा मूवमेंट होने वाला है तो आपका पैसा 5-10 गुना होने ही वाला है, ठीक है। अब वो मूवमेंट कितनी बड़ी है, कितनी फास्ट आती है, वो उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, ठीक है। कितना गुना होगा, 2-3 गुना भी हो सकता है, ठीक है। वो दिन कौन सा है, गुरुवार होगा, बुधवार होगा तो 5-10 गुना हो जाएगा। अगर फ्राइडे है, मंडे है, ठीक है, वैसा कोई दिन है तो 2-3 गुना तो ऑप्शन होते ही है, ठीक है। प्रीमियम आपके जो पॉकेट है वो हिसाब से लीजिए। स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया, बड़ी रेंज होए आप इतना एफोर्ड नहीं कर सकते हो तो 50% के ऊपर स्टॉप लॉस लगाइए, वरना नीचे लगाइए। स्ट्रेटजी क्लियर हो गया आपको। सिर्फ यहाँ पे दिक्कत क्या है, आपको समझने में टाइम लगेगा कि ये 3 दिन महीने में कौन से आते हैं, कब आते हैं। उसके लिए 4-5 मैंने लॉजिक समझाए आपको, उसके वो लॉजिक देखते जाइए, 2-3 महीने प्रैक्टिस करेंगे तो ये दिन पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं भाई हम लोग, कौन सा वाला, दूसरा, जो मतलब ये महीने में बड़ा मूवमेंट हुआ है, यहाँ पे हुआ है ना, बाकी का ये तो मीडियम है। फिर मीडियम की स्ट्रेटजी के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फोकस करवाता हूँ सितंबर की 1 तारीख को, ठीक है, 1 सितंबर। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, 1 सितंबर को चले जाते हैं। ये हमारा हो गया एक ट्रेडिंग सेशन। दूसरा 1 सितंबर हम देख लेते हैं। शायद ये आखिरी 15 दिन के ही देता है, जितना देता है उतना ले लेंगे, चले कोई बात नहीं है, लोडिंग हो जाएगा। ठीक है, 1 तारीख आ गया, 1 सितंबर, ठीक है। ये आपका ट्रेडिंग सेशन है, दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया स्ट्रेटजी क्या है, कितने पॉइंट मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो चीज़ आपको
प्रॉफिट कब बुक करना है, कैसे करना है, वो चीज़ें आपको पहले मैंने बताई है, ठीक है। उतने पॉइंट मतलब यहाँ पे क्या है, 2% से ज़्यादा की मूवमेंट है, मतलब 2% के ऊपर जा कितना जल्दी चला जाता है, कितनी फास्ट मूवमेंट होती है, उसके ऊपर आधारित है। चलिए यहाँ पे जाते हैं, इस दिन को हम समझने की कोशिश करते हैं। ओपनिंग रेंज से सीधे ब्रेकआउट हुआ और वहां से कंटिन्यूज आप देखोगे तो आपको 500 पॉइंट की मूवमेंट मिल गई। कितने मिनट में, मतलब शायद यहाँ पे 1 घंटे के आसपास में 9:30 को हुआ था और यहाँ पे जो प्राइस था मतलब 10:30 बजे के, मतलब 1 घंटे में आपको 500 पॉइंट मिल गए, ठीक है। प्रॉफिट बुक करना है, उसके बाद में स्कैल्पिंग कैसे करना है, क्या नहीं करना है, वो चीज़ें हम बाद में सीखेंगे। लेकिन दिन के दौरान ये लो पॉइंट था, यहाँ पे ओपन हुआ था, लो तो वीक तो बनाने जाता ही है, ठीक है। तो लो ओपनिंग से ये थोड़ा सा वीक बना और वहाँ से गया हाई प्राइस बनाया और यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था। तो क्लोजिंग मतलब मार्केट नीचे आया, ओपनिंग प्राइस को रिस्पेक्ट किया, वापस यहाँ पे जाके क्लोजिंग दिया, देख रहे हो आप, ठीक है। तो ये दिन का भी साइंस आप समझ गए, बड़े दिन का ट्रेडिंग, ठीक है। अब बड़े दिन में भी काफी काफी बार ऐसा होता है कि पूरा का पूरा रिट्रेस होता है, वॉलेटिलिटी के ऊपर आधार है। लेकिन आप जो स्ट्रेटजी पकड़ रहे हो उसके हिसाब से 500 पॉइंट मिल गए, मतलब आपका बढ़िया दिन रहा, ठीक है। उसके बाद का दिन देख लेते हैं, ये बड़े दिन की बात कर रहा हूँ। अब हम 30 अगस्त पे आ गए हैं, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है, चलिए यहाँ पे देखते हैं ओपनिंग प्राइस का जादू। दूसरे दिन कंटिन्यूस मूवमेंट हुआ था 3:15 को और हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाके बंद हुआ था, इसलिए दूसरे दिन यहाँ पे गैप डाउन भी हुआ था ना, तो पूरी की पूरी गैप फिल करके दोनों तरफ का मूवमेंट मिला। तो ये साइकोलॉजी में आएगा, वो चीज़ें भी हम आगे सिखाते जाऊंगा आपको। लेकिन यहाँ पे इसका एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे आप समझिए कि ओपनिंग कहाँ पे था, ये ओपन प्राइस था, ये लो प्राइस था, यहाँ पे हाई प्राइस था, ठीक है, और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस। अब कैंडल आपको मैंने दिखाया है, 5-6 तरह का कैंडल बनता है, ये बुलिश मारी बोजू बोला जाता है। उसके बाद में बुलिश मारू बोजू होगा, फिर ऐसा थोड़ा बहुत वीक होगा, बॉडी होगा, ऐसा छोटा कैंडल मीडियम में बनता है, वो नॉर्मल बुलिश बोला, इसको फुल बुलिश बोला जाता है। ये नॉर्मल बुलिश है, ठीक है, दिन के दौरान जो काम होता है वो, ये नॉर्मल कैंडल है, नॉर्मल कैंडल, ठीक है। और बुलिश बड़ा कैंडल ऐसे होता है, ठीक है, उससे भी छोटा होता है, डोजी होता है, हैमर बनाता है, वो रेंज के ऊपर है, जो हमने रेंज कैलकुलेशन करने के लिए मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे भी ये स्ट्रेटजी कंप्लीट चल गई है आपकी, आप देखोगे 1000 पॉइंट के आसपास में मिला, ठीक है। वहाँ पे उसके बाद का दिन में 500 ऊपर मिला, 500 नीचे मिला, दोनों आपको काम करना आता है। तो ये पहली स्ट्रेटजी आपको ओपनिंग रेंज की, जहाँ पे क्लियर कट ऊपर मोमेंटम करता है, वो मैंने आपको सिखाई। मतलब जिस ये 3 दिन जो बाइस ट्रेडिंग सेशन है ना, उसमें से 3 दिन ये अप्लाई होगी आपकी स्ट्रेटजी, ठीक है। अब मीडियम डे में कैसे ट्रेडिंग होता है उसके ऊपर अलग से वीडियो 20 मिनट हो रहा है, अलग एक वीडियो दूसरा बनाऊंगा, उसके ऊपर स्ट्रेटजी कैसे अप्लाई होती है, क्या हमको देखना है, और दोनों तरफ का ट्रेडिंग उस दिन कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं, ये सभी चीजें नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।